इसका टोपी 120 का है। Yes. अगर इस पर 30% का छूट दिया होता तो ये टोपी कितना का होता? जल्दी। 120 का है। हाँ 120 का है, 30% छूट दिया होता तो इस टोपी का कीमत कितना होता? 85 रुपया। कितना होता? 80 रुपया। 80 रुपया। आपने वीडियो देख ही लिए हैं कि क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा गया है कि 120 रुपया के टोपी पर 30% के छूट के बाद टोपी का सही कीमत क्या होगा, और बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो हम लोग दो तरीकाओं से बनाया जा सकता है। हम इसे दो तरीका से बनाएंगे, देखिए क्या होता है। एक तो तरीका यह होता है कि हम लोग को पता है कि कुल प्रतिशत कितना होता है। कुल प्रतिशत जो है, कुल प्रतिशत कितना होता है, तो 100% होता है। कुल प्रतिशत 100 होता है। और हमको जो क्वेश्चन आ रहा है कि 120 रुपया के टोपी पर 30% का डिस्काउंट हो रही है, मतलब हमारे पास 100% है जिसमें से 30% डिस्काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 30% घटा देंगे तो हमारे पास जो है कितना प्रतिशत हो जाएगा, 70%। अगर हम इस तरीक़े से बनाएंगे तो 120 का अगर हम 70% निकालते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए कि 120 का मान होता है गुना का कितना प्रतिशत, 70%। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 120 गुने 70 बट्टा के 100 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा। अब हमारे पास आया 12 गुने 7, यानी 12 सत्ते 84 रुपया। टोपी पे 30% के डिस्काउंट के बाद 84 रुपया इसका सही मूल्य होगा। अब एक तरीका और है जो कि सीखिए आप लोग कि 120 के टोपी पर, तो यहाँ लिखेंगे 120, टोपी का मूल्य कितना है, 120 मूल्य है, और इस पे डिस्काउंट कितना हो रहा है, छूट कितना हो रहा है, तो इस पे 30% का छूट हो रहा है। अब यहाँ से देखिए 120 का, तो यहाँ लिखेंगे 120 गुने 30, और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, या तो 100 कहिए, तो यहाँ से हम 100 लिख देंगे। अब यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ निकल के आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हमारे पास जो आया 12 गुने 3 यानी 36 रुपया आया। 12 गुने 3 यानी 36 रुपया आया। अब इसे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोपी का कुल मूल्य कितना था, 120 था, तो 120 में से 36 को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल मूल्य आएगा 84 रुपया आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाइए और आप बच्चों लोग भी देखिए इस क्वेश्चन को। धन्यवाद।